राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे परिवर्तनीय एकादशी की व्रत कथा के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय भगवान शयन मुद्रा में करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहा जाता है। तो इस परिवर्तनीय एकादशी को रखने से सभी पापियों का नाश होता है और हमारे भी किए गए कोई भी जाने अनजाने में पापों का भी नाश होता है। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी वामन अवतार की है, भगवान विष्णु के वामन अवतार की है, जो कि द्वादशी को लिया गया था। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात, एक भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था जिसका नाम था राजा बलि। राजा बलि ने इंद्र को द्वेष के कारण इंद्र का लोक लूट लिया, उसके हाथी घोड़े लूट लिए, साथ ही सभी देवताओं को भी जीत लिया था। लेकिन राजा बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त भी था। वह रोज प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता, प्रजा को भी बहुत ही सुखी रखता था। उसका यह दिन प्रतिदिन का नियम था। वह ब्रह्म मुहूर्त में नहाकर पूजा अर्चना कर भगवान विष्णु के उसके बाद में सबसे पहले सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देता था, उसके बाद ही वह जल ग्रहण करता था। तो ऐसा सब सुनकर इंद्र और सभी देवता भगवान विष्णु की तरफ दौड़े और उनसे कहा कि भगवान विष्णु, हम सभी बहुत परेशान हैं। एक राजा बलि नाम का दैत्य हम सब के लोक लूट चुका है। उसने हमारे सभी लोगों को लूट लिया है, उसने हमें जीत लिया है। अब हम क्या करें? कृपा करके आप कुछ कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि अब समय आ गया है वामन अवतार लेने का। तो भगवान विष्णु एक छोटे कद के वामन का अवतार लेते हैं और राजा बलि के महल के आगे जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे ही राजा बलि सुबह की पूजा करके महल के बाहर आता है सबको दान दक्षिणा देने के लिए, वैसे ही वो वामन अवतार में आए हुए छोटे से ब्राह्मण उससे राजा बलि से कुछ मांगते हैं कि हे प्रभु, हे राजन, मुझे कुछ भिक्षा दीजिए, मुझे बड़ी आवश्यकता है। तो राजा बलि पूछते हैं, बताइए आपको क्या कष्ट है, आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे वही आपको मिलेगा। तो वो कहते हैं, हे राजन, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो राजन कहते हैं, 3 पग भूमि से आपका क्या होगा, आप ज़्यादा मांग लीजिए। तो कहता है, नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए, यह 3 पग भूमि ही मेरे लिए जीवन के लिए पर्याप्त है। तो कहते हैं, ठीक है, आप नाप लो, जहाँ चाहो वहाँ ले लो। तो वामन अवतार वाले भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो वामन भगवान ऐसा करते हैं, अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु अपना विशाल अवतार ले लेते हैं और एक पग में पूरा पृथ्वी, दूसरे पग में आकाश। अब तीसरा पग रखने के लिए वो बलि से कहते हैं, हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूँ, 2 पग में तो पूरी पृथ्वी और आकाश ही समा गए। तब राजा बलि कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, आप मेरे सर पे अपना पैर रख दीजिए और इसको पूर्ण कीजिए आपकी भिक्षा। तो भगवान विष्णु तीसरा पैर उसके सर पे रखते हैं और वो पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। इस सुनने के बाद में राजा बलि कहते हैं, हे प्रभु, मुझे अपने दर्शन तो दीजिए। तब भगवान विष्णु उनको दर्शन देते हैं। साथ ही भगवान विष्णु उन्हें ये कहते हैं कि हे राजा बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी दान दक्षिणा से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने अपने राज्य वैभव सबको सबसे परे रखा, लेकिन तुमने अपना दान दक्षिणा का धर्म निभाया है, इसलिए तुम मेरे हमेशा ही निकट रहोगे। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही आदि का दान भी करना उचित होता है। इसके साथ ही रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो कि विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और स्वर्ग में जाकर भगवान विष्णु के चरणों में अपनी जगह पाते हैं। जो साधक इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। श्री हरि की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। राधे राधे।